हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो स्टूडेंट्स, आज आइए हम लोग लेसन 7 डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट्स, पता ही होगा आपके एग्ज़ाम में टाइम जो है बहुत ही कम है, तो हम लोग जो क्वेश्चंस करा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की चांस है। तो जो मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको जस्ट मैं टेलीग्राम में क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको भिजवा रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, जहाँ से आपको पीडीएफ क्या होगी, आसानी से मिल जाएगी। तो आज आइए, आज हम लोग पार्ट 7 डिस्कस करते हैं, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, इनमें कौन क्रियाकलाप है? बोलिए, इनमें कौन क्रियाकलाप है? तो कौन है? बुनाई है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। क्या नहीं है? बोलिए, वस्त्र निर्माण नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करता है? बताइए, कौन सा करता है? सेवा क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें कौन क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो कौन सा आपका है? मतलब फोर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो कागज़ और कच्ची लुगदी निर्माण क्या है? ये आपका चतुर्थ सेक्टर से क्या है? संबंधित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से इलाज के लिए कितने रोगी भारत आए थे? बताइए, कब? मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। 2005 में क्या था, जो आपका यूएसए है, वहाँ से भारत आए थे। कितने मरीज आए थे इलाज करने के लिए? 55,000 आए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व में कौन से देश इंटरनेट से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं? तो कौन सा देश है? बताइए। आपका दो देश हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन है? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो दो देश क्या है, नेट से अच्छे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, विश्व में कौन देश चिकित्सा परिगठन में क्या है, अग्रणी बनकर उभरा है? तो कौन देश है वो? आपका वो भारत है। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर कौन कौन से हैं? तो बताइए, कौन कौन सा आपका है? लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन चतुर्थ क्रियाकलाप के घटक नहीं हैं? तो कौन नहीं? बताइए। शिक्षा, सूचना, शोध। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व स्तर पर सेवाओं का कितना प्रतिशत योगदान है? बताइए, विश्व स्तर पर सेवाओं का कितना? डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रतिशत योगदान है, तो कितना है आपका? 20% है। क्वेश्चन नेक्स्ट, लंदन में कितनी कंपनियों के मुख्यालय स्थापित किए गए थे? तो बताइए, आपके लंदन में कितने कंपनियां? 198 क्या कंपनियां आपकी स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, सेवाओं के क्रियाकलाप संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया के किन किन देशों में स्थापित है? तो बताइए, ये आपका कहाँ कहाँ स्थापित है? मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। बस स्टूडेंट्स, आप सिर्फ क्वेश्चन मेरे साथ क्या कीजिए, आप रीड कीजिए, क्योंकि आप जहाँ तक पढ़े थे आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन का रिकॉल करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन को आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है। इसलिए आपने जहाँ तक पढ़ रखा आपने होगा, तो बस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे क्या करूँगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो आप जाकर टेलीग्राम में जाकर क्या कीजिए, जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, जहाँ आपको पीडीएफ सब क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। आइए स्टूडेंट, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। बताइए, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। देखिए, वह व्यापारी क्रियाकलाप जिसके द्वारा घूम घूम कर उपभोक्ता की आवश्यकताएं की वस्तुओं को पूरा किया जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं, फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। इसके अंतर्गत फेरी वाला, रेहड़ी, डाक एवं दार द्वारा क्या करता है, वस्तु को पहुंचाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट करा, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों का नाम लिखें। तो क्या जाए, देखिए चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया तेज़ी से उभरते जा रहा है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया के क्षेत्र में विकसित होते जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वैश्विक नगर क्या है, 3 वैश्विक नगरों के नाम लिखें। तो आइए 3 वैश्विक नगर लिखना। देखिए वह नगर या महानगर, टाइपिंग में बड़ा गलत कर रखा सब में, नगर लिखा, नगर, नो गौर, नगर। वह नगर या महानगर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में क्या है, विकसित हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मजबूत होते जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इसे वैश्विक नगर कहते हैं। इस नगरों में सभी प्रकार के उद्योग व्यवसाय क्या हैं, विद्यमान होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं। कह रहा परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। बताइए, देखिए परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक नगर, कस्बा, गांव, औद्योगिक केंद्रों, कच्चा माल, जलवायु के प्रकार, मार्ग की लंबाई इत्यादि। जिन क्षेत्रों में जितनी अधिक संख्या रहेगी उतना ही अधिक परिवहन संचार की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं। बताइए, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं। देखिए वे क्रियाएं जो समाज के विशिष्ट एवं महान बुद्धिजीवी द्वारा किए जाते हैं, तो उसे पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। इसके अंतर्गत विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता एवं नीति निर्धारक इत्यादि आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, परिवहन एवं संचार सेवाओं की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपको आने के चांस है। आइए देखते हैं। देखिए परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिससे व्यक्ति क्या होता है, विनिर्मित माल संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संगठित उद्योग है। वर्तमान समय में वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग में सहायता देने के लिए सक्षम व्यवस्था है। परिवहन के द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके द्वारा दूरी के अनुसार पैसा लिया जाता है और घर बैठे हम लोग क्या करते हैं, संचार सुविधा एक दूसरे देश से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में परिवहन एवं संचार का क्या विशेष महत्व है। क्या स्टूडेंट्स, विशेष महत्व है। इसी तरह को एग्जाम में लिखने हैं, एग्जाम में बस आपने इतने लिख दिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग चैप्टर 8 डिस्कस करते हैं, परिवहन एवं संचार। ठीक है, आपका एग्जाम कम है इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चन को मैं क्या करूँ, आपको रूबरू कराऊँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, में पहला क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्गों का सघनतम जाल पाया जाता है। बताइए, तो कनाडा। बृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है। बताइए स्टूडेंट्स, बृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है। तो ये भूमध्य सागर और हिंद महासागर से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा किया गया प्रभावित किया जाता है। बताइए, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नेक्स्ट, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। बताइए, ये आपका डार्विन और मेलबर्न से गुजरता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चैनल टनल किसको जोड़ता है। तो चैनल टनल आपको बर्लिन और पेरिस को जोड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सरल माध्यम क्या है। तो क्या आपका है, छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग। अगर आपको मान लीजिए कि आप कहाँ हो, भारत में हो, ठीक है, आपको जाना कहाँ है, मान लो जाना अफ्रीका, तो बताइए
सरल माध्यम क्या होगा, क्या होगी आपकी फ्लाइट होगी। क्यों, क्योंकि सर ये दूरी क्या है, ये बहुत दूरी है। अगर नज़दीक बात करते हैं तो क्या है, आप यहाँ जाना पटना को, सड़क मार्ग से जाइए। भारत में रेल मार्ग जो है कि कुल कितनी लंबाई है बताइए, तो ये आपकी 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं एवं व्यक्तियों को लाने ले जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है बताइए, हम परिवहन कहते हैं, सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। स्टूडेंट्स आप लोग सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है बताइए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो कौन आपका है, वेन अमेरिकी। क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है बताइए, संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है, 84 किलोमीटर। अरे कौन सी नहीं, इसमें कहा कितनी लंबी है, तो क्वेश्चन भी टाइप लोग गलत करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसका प्रयोग जल एवं पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थ के परिवहन के लिए किया जाता है, तो क्या होगा, पाइपलाइन। क्वेश्चन नेक्स्ट है। परिवहन का सबसे तीव्र एवं महंगा साधन क्या है बताइए, वायु मार्ग है। तीव्र मतलब आप तुरंत पहुंच जाओगे कहाँ, जैसे मान लो जाना पटना से दिल्ली, पटना से दिल्ली अगर आप जाओगे फ्लाइट से तो आप कितना देर पहुंच जाओगे, 1.25 मतलब आप 1.25 घंटा पहुंच जाओगे। यार महंगा भी है साधन है, वही बोल रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है, तो कौन सा आपका NH7। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व में संगतम रेल का जाल किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो ये आपका यूरोप में पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, रेलवे लाइन कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, 3। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में पूर्व रेल मार्गों का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, तो 40% भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, महाद्वीपीय के प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं, तो महाद्वीपीय के प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है बताइए, बेंगुएला मार्ग। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो ये पूरे महाद्वीपीय को जोड़ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वेज नहर किसको जोड़ता है, जो आपका स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वेज नहर को पार करने में लगभग कितना समय लगता है, तो स्वेज नहर को पार करने में लगभग 10 से 12 घंटा लगता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वेज नहर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो आपका स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, 160 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, 11 से 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पनामा नहर का निर्माण किस देश ने किया है बताइए, तो अगर पनामा जो नहर है ये किस देश ने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पनामा नहर की लंबाई या चौड़ाई कितनी किलोमीटर है, तो देखिए जो आपका पनामा नहर है इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 12 किलोमीटर है। आइए अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन से। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फॉर फन, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत चांस है, इसीलिए आप क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें। एयरफोन लगाइए, घर में बैठे हैं तो आराम से एयरफोन लगाइए और मेरे साथ से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्यों, आपने तो जो पढ़ने का था आपने पढ़ रखा, अब टाइम बहुत कम है। अंत में आप जो पढ़ोगे नहीं कहावत है, अंत भला तो सब भला। अगर अंत में आप अभी से भी क्वेश्चंस को रीड करना शुरू कर दिए ना, बस आपको रिकॉल हो गया, आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। आइए देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है,
पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, वैसे रेल मार्ग जो महाद्वीपों से गुजरते हुए दोनों छोरों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक दिशाओं में लंबी यात्राओं को और सुविधा प्रदान के लिए की गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जल परिवहन से क्या लाभ है? लिखें। देखिए, जल परिवहन से निम्न लाभ हैं। क्या क्या बताइए? इसमें आपको एग्जाम में इस तरह लिखना है। पहला पॉइंट देखिए, इस परिवहन में यातायात मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। पॉइंट नंबर बी, इसके रख रखाव में भी बहुत कम पैसा लगता है। पॉइंट नंबर सी, जल परिवहन एक साथ बहुत से मालों को ढोता है। पॉइंट नंबर डी, इसमें लागत क्या होता है? लागत खर्च बहुत ही कम होता है। इसी तरह एग्जाम में लिखना आपको है, क्या लिखना? बस लिखा देना आपको कितना, मान लो 5 पॉइंट लिख दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, अच्छे मार्क मिल जाएंगे। जो भी चेक करेंगे एग्जामिनर भी खुश होंगे। 5वां क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, इसमें वाहन का घिसावट क्या होता है? बहुत कम होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कर महामार्ग क्या है? बताइए। महामार्ग, डियर स्टूडेंट्स, महामार्ग क्या है? बताइए। देखिए, वैसे राष्ट्रीय मार्ग जो देश के अंदर विभिन्न महानगरों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, तो उसे महामार्ग कहते हैं, जैसे शेरशाह सूरी मार्ग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहते हैं? बताइए। देखिए, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाते हुए वैसा समुद्री मार्ग जो विदेश के अन्य देशों के साथ दूर दूर तक जल मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता है, तो इसे बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कर उत्तमाशा अंतरिम समुद्री मार्ग का परिचय दीजिए। तो देखिए, क्या है? अटलांटिक महासागर के पार यह समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे को क्या करता है? मिलाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या हो गया, करा निम्न नहरों को टिप्पणी लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए, जैसे देखिए सुएज नहर, इसमें टिप्पणी लिखिए। देखिए, सुएज नहर का निर्माण आपने पढ़ा ही होगा, कब हुआ था? 1869 ईस्वी में मिस्र में हुआ था। यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। यह मार्ग महासागर में एक नवीन प्रदेश मार्ग प्रदान करता है जो लिवरपूल और कोलंबो के बीच समुद्र मार्ग की दूरी को घटाता है। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान क्या होते हैं? आगमन करती है। इसको पार करने में लगभग 10 से 12 घंटे समय लगते हैं। आइए इसमें और एक नहर क्या है? पनामा नहर, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह नहर अटलांटिक महासागर के पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका निर्माण जलद मरुमध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसके दोनों ओर क्या है? 8 किलोमीटर क्षेत्र नहर मंडल बना दिया गया है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर और चौड़ाई 12 किलोमीटर। इससे दक्षिण अमेरिका के अर्थव्यवस्था में क्या होती है? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, विश्व के वे कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायुमार्ग संगठन तंत्र पाया जाता है? देखिए इसका आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायुमार्ग का संघन जल पाया जाता है, जहां विश्व के कुल वायुमार्ग का 60% प्रयोग अमेरिका करता है। ठीक है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और शिकागो सभी महाद्वीपों की ओर क्या होता है? विकसित हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, देखते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, एक
सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न साधन एक दूसरे के संपूरक होते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखिए, यह कथन सही है कि सभी सुव्यवस्थित प्रणाली एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। प्रणाली क्या है, प्रणाली क्या अर्थ है समझते हैं। देखिए, महामार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा विकसित जलमार्ग का विकास होना, सड़क मार्ग द्वारा बंदरगाहों तक व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं। बंदरगाह से माल ढुलाई कर स्थल मार्ग पर लाया जाता है, जहां से घर घर सामान पहुंचाया जाता है। ये मार्ग सबसे क्या होता है, सुविधाजनक होता है। जल मार्ग भी क्या है, संस्था मार्ग है, जिसे स्थल मार्ग का भी सहारा लेना पड़ता है। जहाँ पर रेल मार्ग और जल मार्ग संभव नहीं है, वहाँ पर वायु मार्ग द्वारा क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। इस प्रकार सभी परिवहन क्या होता है, प्रणाली क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। सब क्या है, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्य के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का क्या संसार है, जो www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा घिरा हुआ है। यह संदेश भेजने या प्राप्त करने का ऑपरेशन है जो विद्युतीय अंकीय विद्युत द्वारा संचालित क्या होता है। साइबर स्पेस कार्यालय जल में जलती नौकायान, उड़ते हुए जहाज कहीं पर संचालित किया जाता है। अब पूरी दुनिया इस पर निर्भर हो गई है। इसकी मांग भी बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। 2010 में 200 एकड़ तक पहुंच गया था। इस प्रकार विश्व के अधिकांश उपयोगिता प्रतिकर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यह स्पेस समकालीन आर्थिक सामाजिक स्पेस, ईमेल, वाणिज्य, शिक्षा और प्रशासन के माध्यम से विस्तृत किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपको मैंने 2 टॉपिक करवा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये 2 टॉपिक ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट्स।